मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारी एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। वैसे तो शेर सिंह और उसकी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों अपने जंगल में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। परंतु शेर सिंह और उसकी पत्नी को हमेशा से औलाद न होने की कमी खलती रहती थी। शेर सिंह हमेशा से एक बेटे की इच्छा रखता था और आखिरकार कुछ दिनों बाद वह दिन भी आता है जब शेर सिंह की पत्नी शेरनी दो बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक शेर और एक दूध जैसी सफेद रंग की शेरनी होती है। शेर सिंह बेटा पैदा होने से बहुत खुश होता है, परंतु वहीं अपनी बेटी को देखकर शेर सिंह कहता है, अरे भगवान, मुझे तो हमेशा से बेटे की ही इच्छा थी। बेटा तो सही है, परंतु यह बेटी मेरे किसी काम की नहीं है। बेटा तो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा और मेरे लिए शिकार लेकर आएगा और मेरी हमेशा सेवा करेगा। मेरे बाद इस जंगल का अगला वारिस तो मेरा बेटा ही होगा, परंतु मेरी यह बेटी तो मेरे लिए बोझ ही है। इसे पालना मेरे बस की बात नहीं है। यह सोचकर शेर सिंह अपनी बेटी को लेकर उसी समय वहां से निकलता है और उसे पास के जंगल में लाकर वह अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस चला आता है। उधर उस जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर घूम रहा होता है। तभी घूमते हुए जंगल में कुछ अजीब लगता है। अरे यह क्या, मुझे यहाँ आसपास किसी शेरनी की गंध आ रही है। यह कहकर कालिया शेर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे वहाँ एक नवजात सफेद शेरनी दिखाई देती है, जिसे शेर सिंह वहाँ छोड़ गया था। उस नवजात सफेद शेरनी को देखकर शैतान कालिया शेर के मुंह में पानी आ जाता है। कालिया शेर कहता है, अच्छा, तो यह गंध यहाँ से आ रही थी। वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही इतना अच्छा शिकार मिल गया। लगता है यह शेर की बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। देखने में यह शेरनी बहुत नरम और मुलायम लग रही है। आज इसे खाकर मैं पूरे दिन आराम करूंगा। यह कहकर कालिया शेर उस नवजात शेरनी को मारने के लिए उसकी तरफ आता है कि तभी इतने में वहाँ एक जादुई गोल्डन शेरनी आ जाती है और अपनी एक शक्ति कालिया शेर पर मारकर उसे वहीं रोक देती है। अरे दुष्ट कालिया शेर, वहीं रुक जा। खबरदार जो तूने इस बच्ची को हाथ लगाया, चला जा यहाँ से। कालिया शेर कहता है, गोल्डन शेरनी, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ। यह नवजात सफेद शेरनी मेरा शिकार है। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। कालिया शेर की यह बात सुनकर गोल्डन शेरनी फिर से अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है और कालिया शेर को वहाँ से भगा देती है। मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। यह कहकर गोल्डन शेरनी उस सफेद शेरनी बच्ची को अपने साथ लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। गोल्डन शेरनी उस नवजात सफेद शेरनी का अच्छे से पालन पोषण करती है। समय बीतता है और वह सफेद शेरनी बड़ी हो जाती है। क्योंकि गोल्डन शेरनी एक जादुई शेरनी थी, तो वह अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ अपनी बेटी सफेद शेरनी को दे देती है। उधर शेर सिंह का बेटा, जिसका नाम बंटी था, वह भी बड़ा हो जाता है। शेर सिंह का बेटा बंटी शेर बहुत ही आलसी और नकारा था। वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। बंटी शेर इतना आलसी था कि उससे शिकार तक नहीं होता था। बंटी के इस नकारापन से शेर सिंह बहुत परेशान था। एक दिन शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, अरे शेरनी, मैं इस बंटी का क्या करूं? यह तो मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे लगता था कि मेरा यह बेटा बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, परंतु यह तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है। शेरनी, यह मेरे इस जंगल को कैसे संभालेगा? ऐसे ही एक दिन शेर सिंह अपने बेटे बंटी को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो बंटी, मुझे तुम्हारी यह सब आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो इतने आलसी हो कि तुमसे एक शिकार तक नहीं होता। तुम इस जंगल को कैसे संभालोगे? बंटी, इसी समय जाओ और जंगल में जाकर शिकार करो। अगर आज तुम शिकार लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा कभी नहीं बनाऊंगा। शेर सिंह की यह बात सुनकर बंटी वहाँ से चला जाता है। शिकार ढूंढते ढूंढते बंटी शेर पास के जंगल में आ जाता है। तभी उसके सामने वह कालिया शेर आ जाता है। कालिया शेर को देखकर बंटी शेर घबरा जाता है और वहीं रुक जाता है। आओ बच्चे आओ, क्या ढूंढ रहे हो? बंटी बोलता है, नहीं नहीं शेर महाराज, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। मैं तो यहाँ गलती से आपके इस जंगल में चला आया। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा।
यह कहकर शैतान कालिया शेर बंटी को अपनी शक्तियों से वहीं कैद कर लेता है। वहीं शेर सिंह का जासूस भालू कालिया शेर को यह सब करते देख लेता है। भालू भागा भागा उसी समय शेर सिंह के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? कालिया शेर ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है। शेरनी जल्दी चलो, वरना वह शैतान कालिया शेर हमारे बेटे को मार देगा। शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी को लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए उस जंगल में आ जाते हैं। कालिया शेर शेर सिंह और उसकी पत्नी शेरनी को भी बंटी के साथ ही कैद कर देता है। अरे वाह, एक साथ इतना शिकार! अब मैं तुम सबको एक एक करके मजे से खाऊंगा। वहीं वह सफेद शेरनी उसी जंगल में घूम रही होती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सफेद शेरनी थोड़ा आगे आकर देखती है। वह देखती है कि एक पिंजरे में 2 शेर और एक शेरनी कैद हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सफेद शेरनी उनके पास आती है और उन सबको पिंजरे से आजाद कर देती है। तभी इतने में वह कालिया शेर भी आ जाता है। उन सबको पिंजरे से बाहर देखकर कालिया शेर को बहुत गुस्सा आता है। रुक शेरनी, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरे शिकार को मेरी कैद से आजाद किया। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। यह कहकर कालिया शेर अपनी शक्तियों से सफेद शेरनी पर हमला करता है। बदले में सफेद शेरनी भी अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है। क्योंकि सफेद शेरनी के पास ज्यादा शक्तियाँ थी तो वह कालिया शेर उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाता है। सफेद शेरनी कालिया शेर की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। अभी इतने में वहाँ वह जादुई गोल्डन शेरनी भी आ जाती है। शेर सिंह और उसकी पत्नी सफेद शेरनी का धन्यवाद करते हैं। तभी गोल्डन शेरनी अपनी शक्तियों से देख लेती है कि वह सफेद शेरनी जो उसे जंगल में मिली थी वह इसी शेर और शेरनी की बेटी है। तब गोल्डन शेरनी शेर सिंह और उसकी पत्नी को सारी बात बताती है। गोल्डन शेरनी की बात सुनकर शेर सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगता है। शेरनी और मेरी बच्ची, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। शेरनी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हमें सिर्फ एक बेटा हुआ है। अपनी इस बहादुर बेटी को बोझ समझकर मैं इसे उस दिन जंगल में छोड़ आया था, परंतु आज मेरी इस बेटी ने हम सबकी जान बचाकर यह साबित कर दिया है कि जो काम बेटा नहीं कर सकता वह बेटी कर सकती है। शेर सिंह अपनी बेटी सफेद शेरनी को वापस लेकर जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपनी बेटी सफेद शेरनी को जंगल की रानी बना देता है। उस दिन के बाद से सब खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में सिम्बा और बंटी नाम के 2 रंगीन शेर भाई रहते थे। सिम्बा और बंटी दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद सिम्बा और बंटी दोनों अकेले ही उस जंगल में रहते थे। वहीं उस जंगल में एक शैतान बाघ और कालिया शेर का राज चलता था। कालिया शेर और बाघ दोनों बहुत लालची, घमंडी और निर्दयी स्वभाव के थे। कालिया शेर और बाघ जंगल के जानवरों पर कोई दया नहीं करते थे। वह जो कह देते थे उनकी कही बात पत्थर की लकीर होती थी। अगर जंगल का कोई जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वह दोनों उस जानवर को मार दिया करते थे। सिम्बा और बंटी दोनों भाई हर रोज एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे। जंगल में जाते हुए रास्ते में उन्हें हर रोज एक गुफा मिलती थी। उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से ढका था, मानो वह गुफा बहुत समय से वीरान पड़ी हो। दोनों भाई सिम्बा और बंटी प्रतिदिन उस गुफा को थोड़ी देर खड़े होकर देखते और फिर वहां से चल दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब सिम्बा और बंटी शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं तो चलते चलते वह दोनों उस गुफा के पास आ जाते हैं। बंटी रुककर सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा, हम प्रतिदिन शिकार करने के लिए निकलते हैं और हर रोज यह वीरान गुफा हमारे सामने आ जाती है, परंतु आज तक किसी को भी इस गुफा का राज नहीं पता। जब हम छोटे थे तब से इस गुफा का मुंह इस बड़े पत्थर से बंद है। ना जाने इस गुफा में ऐसा क्या राज है। मेरा मन तो करता है इस पत्थर को उठाकर इस गुफा में जाकर देखा जाए। सिम्बा, हो ना हो इस गुफा के अंदर कोई खजाना भी हो सकता है। अरे बंटी, छोड़ो, जाने दो, हमें इस गुफा से कोई लेना देना नहीं है। चलो हम अपना काम करते हैं, मुझे भूख लगी है, चलो कोई शिकार ढूंढते हैं। यह कहकर सिम्बा और बंटी उस दिन वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन जंगल में एक भालू तेजी से भाग रहा होता है। उस भालू के पीछे वह शैतान बाघ और कालिया शेर पड़े होते हैं। अरे बाघ, जल्दी इस भालू को पकड़ो, वरना यह हमारा सच सबको बता देगा। वह दोनों भालू का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तब भालू अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में घुस जाता है। शैतान बाघ और कालिया शेर भालू को कुछ देर वहाँ तलाश करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। भालू भागा भागा सिम्बा और बंटी के पास आता है। सिम्बा, बंटी, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। हाँ भालू काका, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और आपको हमें क्या बताना है? सिम्बा, बंटी, मैं तुम दोनों को हमारे जंगल की उस वीरान पड़ी गुफा का राज बताना चाहता हूँ।
भालू की बात सुनकर बंटी कहता है, अरे भालू काका, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बताओ, मैं तो कब से उस गुफा का राज जानने के लिए बेकरार हूँ। तब भालू कहता है, सिम्बा, बंटी, यह कुछ साल पहले की बात है। जब तुम दोनों भाई छोटे थे, तब एक दिन मैं ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। तब मैंने देखा कि शैतान बाग और कालिया शेर तुम्हारे पिता गब्बर शेर के पीछे पड़े हैं। वह दोनों तुम्हारे पिता को मारना चाहते थे, परंतु तुम्हारे पिता गब्बर शेर अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में चले गए। गब्बर शेर के गुफा में जाते ही शैतान बाग और कालिया शेर ने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया था। अरे भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे पिताजी उस गुफा में कैद हैं। परंतु भालू काका, उस दुष्ट बाघ और कालिया शेर ने हमारे पिता को उस गुफा में क्यों बंद किया? आखिर हमारे पिता ने उनका क्या बिगाड़ा था? सिम्बा बेटा, यह उन दिनों की बात है जब तुम दोनों बहुत छोटे थे। तब तुम्हारे पिताजी उस समय जंगल के राजा हुआ करते थे। तुम्हारे पिता गब्बर महाराज बहुत ताकतवर और नेतिल राजा थे। तुम्हारे पिता उन दिनों आसपास के जंगल के सबसे बड़े राजा थे। उन दिनों उन जैसा बलवान राजा कोई नहीं था। फिर एक दिन यह शैतान बाघ और कालिया शेर अचानक से हमारे जंगल में घुस आए और हमारे जंगल के जानवरों पर हमला करके उन्हें मारने लगे। जब हमारे महाराज गब्बर शेर को इस बात का पता लगा तो वह उसी समय बाघ और कालिया शेर के पास पहुंचे। अरे दुष्ट बाघ और कालिया शेर, तुम दोनों यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर शिकार करने की? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे इस जंगल में मेरी अनुमति के बिना शिकार करना सबसे बड़ा अपराध है। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। उस समय शैतान बाघ और कालिया शेर हमारे महाराज की यह बात सुनकर भाग गए थे, परंतु अगले दिन उन दोनों ने एक मंसूबा बनाया और अकेला पाकर हमारे महाराज पर हमला कर दिया। परंतु भालू काका, आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सिम्बा बेटा, एक दिन जब उस शैतान बाघ और कालिया शेर को मुझ पर शक हुआ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, भालू, हमें पता है तुम उस दिन वहीं थे जब हम दोनों ने उस गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया था। भालू, यह राज ही रहना चाहिए। अगर तुमने यह राज किसी को बताया तो याद रखना, हम तुम्हारे साथ हमारे बीवी बच्चे सबको मार देंगे। भालू की सारी बात सुनकर बंटी कहता है, अरे सिम्बा, जल्दी चलो, हम इसी समय उस गुफा के पास चलते हैं। सिम्बा और बंटी भालू के साथ उसी समय उस वीरान पड़ी गुफा के पास आ जाते हैं। सिम्बा और बंटी गुफा के पास रखा हुआ वह पत्थर हटा देते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाकर बंटी और सिम्बा देखते हैं कि उनके पिता गब्बर शेर की लाश वहाँ पड़ी हुई है और गब्बर शेर मर चुका है। अपने पिता गब्बर शेर की लाश देखकर सिम्बा और बंटी को बहुत दुख होता है। तभी भालू कहता है, बंटी, सिम्बा, मुझे माफ कर दो। काश मैं यह बात तुम्हें पहले बता देता तो आज हमारे महाराज तुम्हारे पिता गब्बर शेर जिंदा होते। पिताजी, हम आपकी कसम खाकर कहते हैं, हम आपकी मौत का बदला उस दुष्ट बाघ और कालिया शेर से अवश्य लेंगे। यह कहकर बंटी और सिम्बा उसी समय शैतान बाघ और कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे हत्यारों, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, आज तुम दोनों हमारे हाथों से नहीं बचोगे। तुम दोनों ने हमारे पिता की हत्या की है। इतना कहकर बंटी और सिम्बा बाघ और कालिया शेर पर हमला करते हैं। सिम्बा बाघ को और बंटी शेर कालिया शेर को वहीं मार देता है। शैतान बाघ और कालिया शेर के मरने के बाद बंटी और सिम्बा दोनों जंगल के राजा बन जाते हैं। इस तरह बंटी और सिम्बा अपने पिता का बदला लेते हैं और साथ ही सभी जानवरों को शैतान बाघ और कालिया शेर के अत्याचारों से मुक्त करवाते हैं। इसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहाँ आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बेटे वीरू और शेरू के साथ रहता था। शेरू बिल्कुल दूध जैसा सफेद और दिखने में बहुत ही सुंदर था। एक दिन शेरू और वीरू दोनों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। शिकार की तलाश में दोनों भाई जंगल में बहुत आगे तक आ जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी शिकार नहीं दिखता। तभी शेरू और वीरू को सामने एक गुफा दिखाई देती है। दोनों भाई उस गुफा के सामने आ जाते हैं। तभी शेरू कहता है, वीरू भैया, बहुत समय से शिकार ढूंढ रहे हैं परंतु कोई शिकार मिल ही नहीं रहा। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं, हो सकता है इस गुफा के अंदर हमें कोई शिकार मिल जाए। शेरू की बात सुनकर वीरू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं शेरू भैया, मैंने ये गुफा पहले कभी नहीं देखी। न जाने ये गुफा किसकी है और इस गुफा के अंदर क्या है। बिना सोचे समझे इस गुफा के अंदर जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर पिताजी को पता चला तो वह हमें बहुत डांटेंगे। अरे वीरू, तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी गुफा के अंदर जाकर आता हूँ। शेरू वीरू की बात नहीं सुनता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वीरू गुफा के बाहर शेरू का इंतजार करता है। शेरू को गुफा के अंदर एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। शेरू उस मांस के टुकड़े को खा लेता है। उस मांस के टुकड़े को खाते ही शेरू एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उधर गुफा के बाहर वीरू शेरू का इंतजार करते हुए थक जाता है और वापस लौट जाता है।
इधर ज़ॉम्बी बन चुका शेरू जंगल में आतंक मचाने लगता है। ज़ॉम्बी शेर एक भालू के पीछे पड़ जाता है और भालू पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी शेरू के काटते ही भालू भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वह दोनों जंगल में और जानवरों को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों ज़ॉम्बी जिस भी जानवर को काटते वह उसी समय ज़ॉम्बी बन जाता। जंगल के कुछ जानवर अपनी जान बचाकर गब्बर शेर के पास आते हैं। महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज जंगल में एक ज़ॉम्बी शेर घुस आया है। वह बहुत ही खूंखार दिखाई देता है। महाराज वह ज़ॉम्बी शेर जिस भी जानवर पर हमला करता है वह जानवर भी उसी की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी गब्बर शेर कहता है, अरे यह अचानक से ज़ॉम्बी वायरस हमारे जंगल में कैसे आ गया? यह वायरस तो समंदर के उस पार वाले जंगल में मैंने देखा था। अगर ऐसा है तो यह तो बहुत चिंता की बात है। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तभी वीरू शेर वहाँ आता है। वीरू गब्बर शेर को सारी बात बताता है। गब्बर शेर कहता है, वीरू तुमने शेरू को गुफा के अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? पिताजी मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वीरू भैया ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत समय तक वीरू का गुफा के बाहर इंतजार किया, परंतु शेरू भैया बाहर नहीं आए। वीरू की बात सुनकर गब्बर शेर अपने बेटे को लेकर उसी समय गुफा के पास आ जाता है। पिताजी शेरू भैया इसी गुफा के अंदर गए थे। वीरू बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। गब्बर शेर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर गब्बर शेर को एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। उस मांस के टुकड़े को देखकर गब्बर शेर उसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहां आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करता, गब्बर शेर उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। गब्बर शेर बोलता है, बेटा जल्दी चलो, इस जंगल में जितने भी जानवर ज़ॉम्बी बन चुके हैं हमें उन्हें इसी समय मारना होगा। गब्बर वीरू के साथ उसी समय बाकी ज़ॉम्बी बने जानवरों के पास आ जाता है और एक एक करके उन सब जानवरों को मार देता है। जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज आपने इन सब जानवरों को क्यों मार डाला? गब्बर शेर सभी जानवरों को बताता है कि इसकी शुरुआत उसके स्वयं के बेटे शेरू ने की थी। शेरू ने गुफा में पड़ा वह सड़ा मांस खाया, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी बन गया। फिर उसने बाकी जंगल के जानवरों को भी ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर दिया। इसलिए गब्बर को अपने बेटे शेरू की हत्या करनी पड़ी। यह सुनकर गब्बर की पत्नी शेरनी, वीरू और बाकी सभी जानवरों को बहुत दुख होता है। गब्बर शेर उस गुफा को एक पत्थर से बंद करवा देता है। उस दिन के बाद से वह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाती है और जंगल से ज़ॉम्बी का आतंक खत्म हो जाता है। एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ।
तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है, तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहां उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुंचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह बात है। तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है। उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। जंगल में एक शेरनी और एक बकरी दो सहेलियां रहा करती थी। शेरनी और बकरी दोनों बचपन की सहेलियां थीं। शेरनी जंगल की रानी थी। उसका एक बेटा था शेरू, जो कि सफेद रंग का एक सुंदर शेर था। शेरनी, बकरी और उसका बेटा तीनों एक साथ जंगल में रहा करते थे। वहीं एक दिन उस जंगल में अचानक से एक लालची बहरूपिया शेर घुस आता है और जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर खाने लगता है। वह बहरूपिया शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता था। उस बहरूपिया शेर के आतंक से जंगल के जानवर घबरा जाते हैं और सभी भागकर शेरनी के पास आ जाते हैं। महारानी जी, हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल में एक बहरूपिया शेर घुस आया है। वह शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता है। वह जंगल के जानवरों को मार रहा है। महारानी जी, हमारे जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। यह सुनकर शेरनी कहती है, अच्छा, ऐसी बात है। कौन है वह बहरूपिया शेर और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? मैं अभी उस बहरूपिया शेर को देखती हूँ। तभी बकरी बोलती है, शेरनी बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ना जाने वह शेर कितना शक्तिशाली है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बकरी की बात सुनकर शेरनी बोलती है, नहीं मेरी बहन, तुम यहीं रहो। तुम गर्भवती हो और इस हालत में तुम उस शेर का सामना नहीं कर पाओगी। तुम यहीं रहना और मेरे बेटे शेरू का ख्याल रखना। यह कहकर शेरनी बहरूपिया रंग बदलने वाले शेर के पास आ जाती है। शेरनी को वहाँ देखकर बहरूपिया शेर कहता है, हा 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 हा, अच्छा, तो तू है इस जंगल की महारानी। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था शेरनी। देख शेरनी, अगर तू खुद को और इस जंगल के सभी जानवरों को जीवित देखना चाहती है तो अपनी हार स्वीकार कर ले और मुझे अपना राजा मान ले। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ। शेरनी बोलती है, अरे बहरूपिये शेर, मैं तुझे अपना राजा कभी स्वीकार नहीं करूंगी और मेरे जीवित रहते तू इस जंगल के किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचा सकता। शेरनी के इतना कहते ही बहरूपिया शेर उस पर हमला कर देता है। शेरनी भी अपनी पूरी शक्ति से उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं शेरनी को मारते हुए उस बहरूपिया शेर को एक खरगोश देख लेता है।
खरगोश उसी समय भागा भागा बकरी के पास जाता है और बकरी को सारी बात बता देता है। तभी बकरी बोलती है, हे भगवान, उस दुष्ट शेर ने मेरी बचपन की सहेली शेरनी बहन को मार दिया। जंगल के सभी जानवरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सब उस बहरूपीय शेर का सामना नहीं कर सकते हैं। उसने हमारी महारानी शेरनी को मार दिया है। वह किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर उस दुष्ट को शेरनी बहन के बेटे शेरू के बारे में पता चला तो वह इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सबको उसकी गुलामी स्वीकार करनी होगी और उसी को अपना राजा मानना होगा। मैं शेरू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और समय आने पर मैं शेरू को लेकर यहाँ वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर बकरी शेरू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर वह बहरूपिया शेर जंगल का राजा बन जाता है। घबराए हुए जंगल के सभी जानवर उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। जय हो महाराज, जय हो, जय हो शेर महाराज की जय हो। और डर के कारण सभी जानवर उस बहरूपिये शेर की जय जयकार करने लगते हैं। उधर वह बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है। बकरी शेरू और अपने बच्चे दोनों के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगती है। कुछ ही समय बाद शेरू और बकरी का वह बच्चा दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन शेरू अपनी बकरी माँ से कहता है, माँ, मैं भाई और तुमसे अलग क्यों दिखता हूँ? शेरू की बात सुनकर बकरी बोलती है, शेरू बेटा, आज मुझे तुम्हें वह राज बताना होगा जो मैंने बरसों से अपने अंदर छुपाया हुआ है। यह कहकर बकरी शेरू को सारी बात बता देती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ तो एक शेरनी थी जिसे एक बहरूपीय शेर ने मार दिया था। शेरू बोलता है, माँ, मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ को उस शेर ने मार दिया था। बकरी शेरू और अपने बच्चे को लेकर उसी समय जंगल में आ जाती है। तभी अचानक वह बहरूपिया रंगीन शेर उनके सामने आ जाता है। उस बहरूपिये शेर को देखकर बकरी उसे पहचान लेती है और बोलती है, शेरू बेटा, यही वह दुष्ट शेर है जिसने तुम्हारी माँ और मेरी शेरनी बहन की हत्या की थी। मुझे लगा था यह दुष्ट अब तक मर चुका होगा, परंतु यह अभी भी जिंदा है। यह सुनकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय उस बहरूपिया रंगीन शेर पर हमला करता है और एक ही वार से उस बहरूपिये शेर को मौत की नींद सुला देता है। उस बहरूपिये शेर के मरते ही जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और खुश होकर शेरू को जंगल का राजा बना देते हैं। उस दिन के बाद से बकरी शेरू और अपने बेटे के साथ उसी जंगल में रहने लगती है। एक जंगल में शेरू नाम का एक अद्भुत रंगीन शेर रहता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। शेरू ने अपने बेटे सिम्बा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। शेरू अपने बेटे सिम्बा को हमेशा अपने साथ रखता था। वह जब भी शिकार करने के लिए निकलता तो अपने बेटे को साथ लेकर जाता था। वह दोनों बड़ी खुशी से अपने जंगल में रहकर सभी जानवरों की रक्षा करते थे। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे जंगल में शेर खान नाम का एक लालची बाघ अपने जासूस भेड़िए के साथ रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसके जंगल में शिकार करने के लिए एक भी जानवर नहीं बचा। तब वह बाघ बड़ा परेशान हो गया और अपने जासूस भेड़िए से बोला, अरे भेड़िए, हमारे जंगल में तो एक भी जानवर नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? कई दिनों से भरपेट भोजन तक नहीं मिला। लगता है अब तो इसी जंगल में मेरी समाधि बनेगी। तब भेड़िया कहता है, नहीं नहीं शेर खान, तुम्हारा जन्म तो इस धरती पर राज करने के लिए हुआ है। यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है। उस जंगल का राजा एक रंगीन शेर है और उसका एक बेटा भी है। मैंने सुना है उसके जंगल में बहुत से जानवर हैं। हम वहीं चलते हैं। तब शेर खान और भेड़िया उस जंगल में आ जाते हैं। वहाँ आकर शेर खान जंगल के जानवरों को देखकर बड़ा ही खुश होता है। अरे वाह भेड़िया, तुम तो सही कह रहे थे। इस जंगल में तो बड़े ही हट्टे कट्टे जानवर हैं। यह कहकर शेर खान जंगल के जानवरों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। यह देखकर जंगल के जानवर बहुत डर जाते हैं और सीधा रंगीन शेर के पास आ जाते हैं। शेर महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे जंगल में एक दुष्ट बाघ घुस आया है। उसने जंगल में आते ही हमारे कई जानवरों को मार डाला। महाराज, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन है वह दुष्ट बाघ? मैं अभी उसे जाकर देखता हूँ। तब शेरू उसी समय बाघ के पास आ जाता है। अरे हत्यारे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों की हत्या करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शेरू बाघ पर हमला करने लग जाता है, परंतु बाघ और भेड़िया दोनों एक साथ मिलकर शेरू पर हमला कर देते हैं और शेरू को वहीं मार देते हैं। तब भेड़िया बोलता है, शेर खान, अब तुम इस रंगीन शेर की खाल पहन लो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम यहाँ रहकर इस जंगल पर राज करेंगे।
तब शेर खान बाघ शेरू की खाल पहन लेता है और वापस आकर सभी जानवरों से कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उस बाघ को मार दिया है। किसी को उस पर कोई शक नहीं होता कि रंगीन शेर की खाल में वह एक बाघ है। जंगल के सभी जानवर उसे शेरू ही समझते हैं। वहीं सिम्बा अपने पिता को तलाश करता हुआ वहां पहुंचता है। वह देखता है कि यह तो उसके पिता की लाश है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर सिम्बा को बहुत दुख होता है। पिताजी, यह आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? सिम्बा बहुत हताश और निराश हो जाता है। तभी वहाँ अचानक एक गोल्डन शेर प्रकट होता है। गोल्डन शेर को देखकर सिम्बा कहता है, अरे शेर, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। सिम्बा बेटा, मैं एक गोल्डन शेर हूँ और अपनी जादू दुनिया से यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पिता शेरू मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी, तब मेरा पुनर्जन्म हुआ था। तुम्हारे पिता का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं यहाँ उनकी मदद करने के लिए आया हूँ। ना कहकर गोल्डन शेर अपनी शक्ति से उस शेरू को वापस जीवित कर देता है और शेरू से कहता है, शेरू, उस दुष्ट बाघ ने तुम्हारी खाल पहन ली है। वह तुम्हारा रूप लेकर जंगल के जानवरों को मार रहा है। तुम्हें उस बाघ का राज सभी जानवरों को बताना है और अपने जंगल को उस दुष्ट बाघ से बचाना होगा। तब शेरू सबसे पहले शेर खान बाघ के उस जासूस भेड़िया को कैद कर लेता है और सभी जानवरों को वहाँ बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि वह जिस रंगीन शेर को अपना राजा समझ रहे हैं वह उसकी खाल में एक बाघ है। भेड़िया, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो सब कुछ सच बता। शेरू की बात सुनकर भेड़िया बहुत डर जाता है। हाँ हाँ शेरू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी खाल में वह बाघ शेर खान ही है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है। शेरू का वहाँ देखकर शेर खान बाघ हैरान हो जाता है। अरे दुष्ट लालची हत्यारे, तेरा खेल खत्म हुआ। तू मेरी ही खाल पहनकर मेरे ही जंगल के जानवरों को मार रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर शेरू बाघ पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसके ऊपर से उसकी खाल उतार देता है। यह देखकर सभी जानवर बड़े हैरान हो जाते हैं और फिर सभी फिर से खुशी खुशी जंगल में शेरू के साथ रहने लगते हैं।